आप जितनी भी स्पोर्ट्स कार देखते हैं उनकी पावर को बूस्ट करने के लिए यूज करा जाता है टर्बो चार्जर का। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टर्बो चार्जर की हिस्ट्री के बारे में। टर्बो चार्जर के इन्वेंशन से पहले फोर्स इंडक्शन के लिए यानी एयर की डेंसिटी को बढ़ाकर इंजन के अंदर भेजने के लिए यूज करा जाता था मैकेनिकल पावर्ड सुपर चार्जर का। और सुपर चार्जर का यूज 1878 की शुरुआत में यूज होने लगा था 2 स्ट्रोक गैस इंजन में। और पहला सुपर चार्जर इंजन को बिल्ड करा था स्कॉटिश इंजीनियर डगलस क्लार्क ने। लेकिन 1905 में टर्बो चार्जर की बनने की शुरुआत हो गई थी और 1915 तक आते आते टर्बो चार्जर का पहला प्रोटोटाइप बनाया था स्विस इंजीनियर एल्फ्रेड बुची ने। और उस प्रोटोटाइप टर्बो चार्जर का यूज करा डीजल इंजन में तो उसकी पावर बढ़ गई थी और इंजीनियर के लिए काफी मुश्किल था कि एग्जॉस्ट गैस का यूज करके इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर के डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो सुपर चार्जर था वो इंजन से पावर लेता था, जिससे क्या होता था इंजन की पावर लॉस होती थी। लेकिन जो टर्बो चार्जर है वो इंजन के एग्जॉस्ट गैस से पावर लेता है, इस वजह से इंजन को कोई भी लॉस नहीं होता था पावर का। और आपको टर्बो चार्जर की वर्किंग के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी वजह से जो टर्बो चार्जर है आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होते हैं व्हीकल्स की पावर को बढ़ाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जितने भी एयरप्लेन या फिर फाइटर प्लेन थे उनको गिराना काफी आसान था, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे नहीं उड़ सकते थे। जैसे ही एयरक्राफ्ट ऊपर जाता है तो एयर डेंसिटी कम होती है और एयर डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है कि इंजन पावर लॉस करने लगता है। अगर बिना टर्बो चार्जर वाला प्लेन उड़ता है 25,000 फीट तक तो उसमें लगभग 50% पावर लॉस होने लगता है। अगर हम उसी प्लेन को और ऊंचा उड़ाते हैं यानी लगभग 35,000 फीट तक तो वो लगभग अपनी 75% पावर को लॉस कर देता है। 1918 में टर्बो चार्जर को टेस्ट करा था लिबर्टी इंजन, जो कि एयरक्राफ्ट का इंजन था। वो लगभग सी लेवल पर 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। लेकिन उस इंजन को अगर बिना टर्बो चार्जर के हम 14,000 फीट तक उड़ाते हैं तो लगभग 265 हॉर्स पावर को लॉस कर देता है। और उसी इंजन को अगर हम टर्बो चार्जर लगा के यूज करते हैं तो किसी तरह का पावर लॉस नहीं होता है, और नहीं तो वो सी लेवल पर लगभग 410 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। और 1925 में पहली बार कमर्शियल एप्लीकेशन में टर्बो चार्जर का यूज करने लगे और एल्फ्रेड बुची ने 2 बड़े शिप्स में टर्बो चार्जर को इंस्टॉल करा। और उस शिप में 10 सिलेंडर डीजल इंजन था और वो इंजन 1750 से लेके 2500 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करता था। वर्ल्ड वॉर 2 में कई एयरक्राफ्ट इंजन थे जिसमें टर्बो चार्जर का यूज करा गया था, जैसे कि बोइंग 17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस, P-17 एक 4 इंजन हैवी बॉम्बर एयरप्लेन था। इसको डेवलप किया था यूनाइटेड स्टेट आर्मी एयर कॉर्प्स के लिए। और ऐसे कई एयरक्राफ्ट थे जैसे B-24, P-38, P-47 एयरक्राफ्ट थे जिनमें टर्बो चार्जर का यूज करा गया था। टर्बो चार्जर काफी इंपॉर्टेंट था एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि यूज हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में। और आज के जमाने में उस टर्बो चार्जर का यूज करते हैं हाई स्पीड कार्स में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।